अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई हजरात हमको बार बार आपकी पार्टी कहाँ है ये सवाल करते थे, तो उनके लिए आज जवाब मिल गया है। क्योंकि वायनाडु में हमारी पार्टी से हमारे पार्टी के फाउंडर सदर शेख जलील साहब पर्चा नामजद करे हैं, जिनका पर्चा अप्रूवल हो गया है। वायनाडु के जो भी मतदाता हैं उनसे मुखातिब होकर चंद बातें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपके वायनाडु में बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान के वक्त पर आपके दुख दर्द में जितने भी आज लोकसभा को पर्चा दर्ज करे हैं, इनमें से आपके दुख और दर्द का सवाल ज़रूर पूछना। क्योंकि वायनाडु लोकसभा से मुकामी नेता चुनकर नहीं आ रहे हैं। जो भी वहाँ रहबराने कौम हैं वो या तो पर्चा दर्ज नहीं कर रहे हैं या फिर दर्ज करके जीत नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वायनाडु के जब बारिश के हालात थे वहाँ अपना मुकामी लोकसभा का सदस्य नहीं था। राहुल गांधी जी वहाँ से जीत कर आए थे। बैक वक्त उन्होंने बरेली से भी जीता था, बरेली को गले लगा लिया और वायनाडु से इस्तीफा दे दिए। ये उनका मामला है, लेकिन वायनाडु के लोगों के आंसू पोंछने वाला, दर्द बांटने वाला, उनके साथ रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि हमारी पार्टी से भी कोई भी नहीं था। इसलिए हम आपका वोट मांगने के हकदार भी नहीं हैं और हमारे उसूल के हिसाब से वोट मांगना रहबर का काम नहीं, भिखारी का काम होता है। हम वोट मांगते नहीं, लेकिन आपको मौका ज़रूर देंगे। जितने भी कैंडिडेट ठहरे हैं उनको आप अपना वोट देने की पूरी ताकत, हिम्मत और मोहब्बत, शौहरत, सलाहियत आप में है। इस बार का जो बाई इलेक्शन है वो मुकामी नेताओं के साथ साथ देश के जाने माने नेता भी वहाँ से चुनकर आ सकते थे, आ सकते हैं, आ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब वहाँ या तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलने वाला चुनकर आना चाहिए, जब जाके वायनाडु का फायदा होगा, या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सवालात के जवाबात देने और माननीय पीएम से सवालात करने की सलाहियत रखने वाले, दानिशमंद और हिम्मत वाले, कानून की जानकारी रखने वाले, पार्लियामेंट के उसूल को जानने वाले रहबर की सख्त ज़रूरत है। इन तमाम बातों को
मद्देनज़र रखकर हमने सीएम इब्राहिम जी का नाम घोषित किया था, लेकिन जनाब नॉमिनेशन दर्ज नहीं करे और उनके चाहने वाले भी उनको वहाँ पर्चा दर्ज करने के लिए हौसला अफजाई नहीं करे। ये उनका मामला है। दूसरे एक नेता थे हमारी नज़र में, बीके हरिप्रसाद, वो भी वहाँ से पर्चा दर्ज कर सकते थे, एक बराबर की टक्कर हो सकती थी। आज इन दोनों नेताओं का वहाँ पर्चा दर्ज न करना, ये कहीं न कहीं हमना एक अफसोस इजहार करने पर मजबूर कर रहा है। आज के हालात में वहाँ 19 उम्मीदवार पर्चे दर्ज करे थे, उनमें से 4 या 5 रिजेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद 2 दिन जो है बाकी उम्मीदवारों को वापस लेने की मांग की जाती है। उसमें से कौन वापस लेते हैं कौन नहीं लेते इसका हमें इल्म नहीं है। हमारे कहने पर शेख जलील साहब, नौरंग कांग्रेस पार्टी, इन्होंने पर्चा दर्ज किया है और एक बीदर से इस्माइल जबी साहब जो 2012 में बीदर से अपना पर्चा दर्ज करे थे, तो वो शख्स जो है वायनाडु में हमारे कहने पर पर्चा दर्ज करे हैं। तो अब वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे वो उनका मामला है। हम उन्हें वापस लो या तो कंटिन्यू करो, ये राय हमें उनको नहीं देंगे। अब उनका मामला और सामने वाली पार्टियों का मामला। देश में कई पार्टियां हैं, लेकिन गठबंधन 2 बने हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। हम जहाँ तक समझते हैं एनडीए गठबंधन को इस्माइल जबी साहब एक अच्छा रहबर साबित हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए में इस्माइल जबी जैसे दानिशमंद मुसलमानों की कमी नज़र आ रही है। अब इस्माइल जबी साहब पास कितना इल्म है, वो कहाँ तक माहिर हैं, ये वो खुद बताएंगे अगर आप उनसे राबिता करें तो। काश हालात हाजिरा में एनडीए गठबंधन इनको अपना उम्मीदवार मानकर या तो अपने साथ गठबंधन में लेकर इन्हें जीता लेंगे, तो माननीय पीएम साहब के कंधे से कंधा लगाकर ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो इंडी गठबंधन वाले भी इन्हें अपने साथ लेकर अपना नॉमिनेशन वापस लेकर इन्हें जिताएंगे, तो ये राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। जो भी इस्माइल जबी साहब को चुन लेंगे, उनका पलड़ा पार्लियामेंट में भारी होने के इम्कानात हैं। ये तफसीलात उनकी मैं ये 5 मिनट के वीडियो में बता नहीं सकता, इसलिए तफसीलात इस्माइल जबी साहब से पूछ सकते हैं। जो भी चाहे उनके साथ गठबंधन करके उनको वायनाडु से कामयाब कर सकते हैं। हमारी पार्टी का जो मकसद है, हम वोट मांगने वालों में नहीं हैं, हम वोट नहीं मांगेंगे, हम अपने गलतियों को आपके सामने रखेंगे। अगर हमारी बात आपको पसंद आई तो आप अपना वोट दे सकते हैं, नहीं तो
आपका वोट, आपका इख्तियार। मतदाता क़ुव्वतमंद है, ताकतवर है, दानिशमंद है और सलाहियत रखने वाले हैं, क्योंकि देश के आज़ाद होकर 75 साल से ज़्यादा हो गए। हर एक बच्चा दानिशमंद हुआ है, हमारा आईना देख रहा है और हमारा आईना हम ही को दिखा रहा है। इस तरह वायनाडु के मतदाता हमारा आईना हमें दिखाएंगे, हमें भरपूर सवालात का सामना करने का मौका देंगे। इतना कहकर मैं वायनाडु के लोगों से विदाई लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरा नंबर है 9731269463। हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, MA B.Ed, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, विचारवादी, क्रांतिकारी कवि, कौमी सदर, नवरंग कांग्रेस पार्टी। अल्लाह हाफिज़।